नमस्कार। आज हम कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। वडोदरा की अकादमिक दुनिया से निकलकर वो कैसे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के एक अहम मोड़ पर देश का चेहरा बन गई। हाँ, उनकी कहानी है तो काफी दिलचस्प। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिनसे हम उनके सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है उनकी पूरी यात्रा को देखना, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या रोल था और वो कैसे एक नेशनल सिंबल सी बन गई। सही। जैसे उनका बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई छोड़ सेना में आना, फिर यूएन मिशन और हाँ वो ऑपरेशन सिंदूर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कुछ खास बातें हैं। वाकई बहुत अलग रास्ता चुना उन्होंने। वडोदरा में जन्म हुआ, परिवार का कनेक्शन रहा है सेना से। अच्छा। फिर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से एमएससी किया बायोकेमिस्ट्री में। पीएचडी भी शुरू कर दी थी। हाँ, पीएचडी। लेकिन फिर 1999 में सब छोड़कर वो चली गई चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये तो बड़ा फैसला रहा होगा, अकादमिक करियर छोड़कर एकदम से फौज में। बिल्कुल। और फौज में आने के बाद भी उन्होंने जल्दी ही अपनी जगह बना ली। कोर ऑफ सिग्नल्स में कमीशन मिला। सिग्नल्स? हाँ, जो सेना की कम्युनिकेशन देखते हैं। जी बिल्कुल। फिर पोस्टिंग भी मुश्किल जगहों पर हुई, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट। सुना है करीब 2001 के आसपास सेना का पहला मोबाइल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने में भी उनका बड़ा हाथ था। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत आगे की चीज थी। मतलब इसने युद्ध के मैदान में कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया होगा। अच्छा। और उनके इसी काम की वजह से उन्हें ऑपरेशन पराक्रम के टाइम जीओसी इन सी कमेंडेशन मिला। फिर नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ राहत के दौरान सिग्नल ऑफिसर इन चीफ कमेंडेशन भी। काफी सम्मान मिले उन्हें। जी। और एक और दिलचस्प बात, वो अपनी यूनिट में प्रोवोस्ट मार्शल प्रशस्ति पत्र पाने वाली पहली अफसर थी। प्रोवोस्ट मार्शल? ये सेना पुलिस से जुड़ा हुआ है शायद। हाँ, ये अनुशासन और लीडरशिप के लिए होता है, तो ये भी एक उपलब्धि थी। उनका अनुभव सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं रहा। 2006 में वो कांगो गईं यूएन पीस कीपिंग मिशन पर। जी, कांगो गणराज्य। वहाँ क्या जिम्मेदारी थी उनकी? मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पर, मतलब जो सीज फायर वाले इलाके हैं उन पर नजर रखना, माइन हटाने के काम में मदद करना और वहाँ के लोकल लोगों से मिलना जुलना, संपर्क बनाना। एक किस्सा ये भी है कि उन्होंने एक लापता बच्ची को उसके परिवार से मिलवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मानवीय पहलू भी था। और इस काम के लिए उन्हें यूएन फोर्स कमांडर कमेंडेशन मिला और भारत सरकार से विदेश सेवा पदक भी। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बनी। जी। इसके बाद 2016 में एक और अहम पड़ाव आया, एक्सरसाइज फोर्स 18। ये क्या था? ये पुणे में हुई थी, एक बड़ी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी, आसियान प्लस फ्रेमवर्क के तहत। अच्छा। इसमें फोकस था ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन और पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर। और खास बात ये कि लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर सोफिया कुरैशी इस एक्सरसाइज में भारतीय दल को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। पहली महिला अधिकारी इतने बड़े अभ्यास में, ये तो वाकई बड़ी बात है। जी हाँ। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, उन्होंने भी जोर देकर कहा था कि ये चुनाव जेंडर देखकर नहीं बल्कि पूरी तरह उनकी काबिलियत पर हुआ है। हाँ, ये सेना में लैंगिक समानता के दिशा में एक अच्छा संकेत था। बिल्कुल। और फिर आता है मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। जी। उसी के जवाब में 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले किए। इसमें शायद काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। हाँ, एक्सकैलिबर राउंड्स का इस्तेमाल हुआ, जो बहुत सटीक आर्टिलरी फायर है। रफाल जेट्स थे और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी। लॉइटरिंग म्यूनिशंस मतलब वो ड्रोन्स जो टारगेट पे मंडरा कर हमला करते हैं। एग्जैक्टली। उसी दिन दोपहर में नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग हुई। हाँ, वो ब्रीफिंग काफी चर्चा में रही थी। मंच पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री थे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह थीं और कर्नल सोफिया कुरैशी। जी। और कर्नल कुरैशी ने हिंदी में मीडिया से बात की। उन्होंने साफ कहा था कि निशाना वही कैंप थे जिनका लिंक 26/11 हमलों से था, कसाब और हेडली से जुड़े, और हमलों में पूरी सावधानी बरती गई कि आम लोगों को नुकसान ना हो। बिल्कुल। और उस ब्रीफिंग में उनका जो अंदाज था एकदम शांत, सधा हुआ, और जिस क्लैरिटी से उन्होंने हिंदी में पूरी बात रखी, हाँ, उसने उन्हें रातों रात मतलब ऑपरेशन का चेहरा बना दिया। सही। लोगों ने सिर्फ सेना की ताकत ही नहीं बल्कि एक तरह से संयम और एक समावेशी भारत के प्रतीक के तौर पर भी देखने लगे। उनके घर वडोदरा में तो काफी जश्न भी मना था। जी हाँ। लेकिन इतनी शोहरत आई तो साथ में कुछ मुश्किलें भी आईं। कैसे? उनके नाम से फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनने लगे। पीआईबी को बाकायदा चेतावनी जारी करनी पड़ी। ओह। एक डीप फेक वीडियो भी वायरल हुआ
जिसमें वो कथित तौर पे कह रही थी, मैं मुस्लिम हूं, आतंकवादी नहीं, जिसे फैक्टली जैसी संस्थाओं ने बाद में गलत साबित किया। ये डीप फेक का खतरा आजकल बहुत बढ़ गया है, और कर्नाटक में उनके घर पर हमले की खबर भी झूठी निकली थी शायद। हाँ, वो खबर भी पूरी तरह फेक थी, पुलिस ने खंडन किया था। इन सब अफवाहों और मुश्किलों के बीच उनके परिवार का क्या रुख रहा? परिवार का सपोर्ट बहुत मजबूत था। उनके माता पिता हलीमा और ताज मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने तो उन्हें राष्ट्र के बेटी कहा। अच्छा। और लोगों से अपील की कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करें। उनका नजरिया साफ था, हम पहले भारतीय हैं, बाद में मुस्लिम। ये बहुत अच्छी सोच है। हालांकि एक विवाद भी हुआ था शायद, मध्य प्रदेश के एक मंत्री की टिप्पणी पर। हाँ, एक मंत्री थे विजय शाह, उनकी किसी टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, औपचारिक माफी मांगने को कहा। अच्छा, तो कुल मिला के देखें, कर्नल सोफिया कुरैशी की कहानी, मतलब एकेडमिक दुनिया से सेना के शिखर तक पहुंचना, जी, लैंगिक बाधाओं को तोड़ना, और फिर एक राष्ट्रीय संकट के समय में देश के संयम और संकल्प का चेहरा बनना, ये एक असाधारण सफर है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि कर्नल कुरैशी जैसी शख्सियतें जब अचानक इतनी उभर कर सामने आती हैं और फिर उनसे जुड़ी गलत सूचनाएं फैलती हैं, तो ये डिजिटल युग में सेना और राष्ट्रीय पहचान को लेकर जो हमारी समझ है, उसको कैसे बना रहा है या शायद बिगाड़ भी रहा है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।